स्वार्थ है। सभी मां अपने बेटे को सुंदर कहती हैं, क्योंकि बेटे के सुंदर होने में ही मां के सौंदर्य होने का प्रमाण है, सौंदर्य का प्रमाण है। अगर बेटा कुरूप है तो मां कुरूप हो गई। कोई मां अपने बेटे को कुरूप नहीं कह सकती, कोई बेटा अपनी मां को कुरूप नहीं कह सकता। यह षड्यंत्र पारस्परिक है, क्योंकि बेटा अगर मां को कुरूप कहे तो खुद कैसे सुंदर हो पाएगा? जब स्रोत ही कुरूप हो गया जहां से मैं आता हूं तो मैं कैसे सुंदर हो पाऊंगा? तो हर बेटा अपनी मां को सुंदर कहता है, हर मां अपने बेटे को सुंदर कहती, हर मां अपने बेटे को लाल बताती, हीरे जवाहरात बताती। कारण है बेटा फल है, और अगर फल कड़वा निकल गया तो वृक्ष नीम का हो गया। अगर फल जहरीला निकल गया तो स्रोत जहर का हो गया। मां का अहंकार दांव पर लगा है बेटे में, बाप का अहंकार दांव पर लगा है बेटे में। तुम जरा मां और पिताओं की बातें सुनो। अगर इनकी सबकी बातें सच हैं तो इस दुनिया में इतने मेधावी लोग हों कि सारी पृथ्वी मेधा से भर जाए। हर एक मां बाप यही सोच रहा है कि उन्होंने हीरे को जन्म दे दिया। फिर कहां ये हीरे खो जाते, फिर इन हीरों का कोई पता नहीं चलता। ये हीरे और हीरों को जन्म देने लगते, इनके हीरे होने का कुछ पता नहीं चलता। से जिंदगी कूड़े करकट से भरती चली जाती। ध्यान रखना, तुम्हारी मां ने तुम्हें एक वहम दे दिया होगा कि तुम बड़े सुंदर हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें वहम दे दिया होगा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। बाप धक्के देता रहता है कि प्रथम आओ परीक्षा में। बाप का अहंकार दांव पे लगा है। तुम्हारा ही नहीं है सवाल, बच्चे ही परीक्षा नहीं दे रहे, मां बाप की परीक्षा हुई जा रही। जब तुम घर आते हो और असफल होकर आते हो तो मां बाप दुखी हो जाते हैं तुमसे भी ज्यादा। तुमने उनकी प्रतिमा खंडित कर दी। तुम जब कुछ दुष्कर्म करते हो, कुछ बुरा काम करते हो, तो मां बाप इसलिए दुखी नहीं होते कि तुमने बुरा काम किया। दुख का कारण अहंकार है। अगर तुम्हारा दुष्कर्म छिपा रह जाए तो कोई हर्जा नहीं। मां बाप भी चेष्टा करते हैं कि तुम्हारा दुष्कर्म पता ना चल जाए, छिप जाए तो ठीक। पता चलने से कष्ट होता है, अहंकार को चोट लगती। मेरा बेटा, मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा, बड़ी बेहूदी गालियां देता है और बड़ी लज्जत से। वो बाप से ही सीखा है। बाप भी बड़े कुशल हैं गालियां देने में। बेटा उनसे भी आगे निकल गया। अक्सर बेटे बाप से आगे निकल जाते। बहुत बार मैंने नसरुद्दीन को कहा कि ये बेटा तुम्हें झंझट में डालेगा। फिर उसके स्कूल जाने का वक्त आ गया तो मैंने कहा अब क्या करोगे? उसने कहा तरकीब खोज ली। उसने लड़के के कोट के कॉलर पर लिख दिया, इस लड़के के विचार अपने, परिवार वालों से उनका कोई संबंध नहीं। ऐसे कहीं बच सकोगे? बेटे की गालियां बाप की गालियों का प्रमाण हो जाएंगी। बेटे के सत्कर्म बाप के सत्कर्मों का प्रमाण हो जाएंगे। जो सत्कर्म बाप ने खुद नहीं किए वो भी वो चाहता है बेटा करे। बाप बेटाओं से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। जो खुद पूरी नहीं कर पाए वो सभी महत्वाकांक्षाएं रखते। यही तुम्हें तुम्हारा पहला अहंकार देते। फिर इस अहंकार को लेकर तुम जिंदगी भर जीते हो। फिर तुम इकट्ठे करते रहते हो। जहां से भी प्रशंसा मिल जाती, जो भी तुम्हारी पीठ ठोंक देता है उसे तुम इकट्ठा कर लेते हो। और जो भी तुम्हारी निंदा करता है वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं, वो शत्रु है। धीरे धीरे इन्हीं झूठों के सहारे तुम अपनी एक प्रतिमा निर्मित करते हो। वो प्रतिमा बुनियादी रूप से गलत है। इसलिए जब तुम्हारी कोई निंदा करता है उस प्रतिमा के विपरीत पड़ती है निंदा। प्रतिमा खंडित होती है, उससे बेचैनी होती। लेकिन बुद्ध पुरुष कहते हैं उस बेचैनी को सह लेना, उस कष्ट को सह लेना, उस अशांति को झेल लेना,
वो अशांति, वो कष्ट, वो बेचैनी उपयोगी है। इस प्रतिमा को गिर ही जाने देना, इसे एक बार खंडित हो ही जाने देना, ताकि तथ्य साफ हो सके। और ध्यान रखना, सत्य तक वही पहुंचता है जो पहले तथ्य तक पहुंच जाए। अगर तथ्यों से ही तुम अपने को झुठला रहे हो तो परम सत्य तक तुम कभी भी न पहुंच पाओगे। निधियों को बतलाने वाले के समान अपने दोस्त दिखलाने वाला मिल जाए तो उस वाक्तारण करने वाले मेधावी पुरुष की संगति करनी चाहिए। और बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष, मजाक में कह रहे हैं, वो बड़ा गहरा व्यंग किया है। वो कह रहे हैं उस महापुरुष का सत्संग करना चाहिए, उस प्रतिभाशाली का सत्संग करना चाहिए। उसे प्रतिभाशाली कह रहे हैं वो मजाक में, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तो वो देख लेता, अपने नहीं देख पाता। बड़ा प्रतिभाशाली, उसकी आंखें दुनिया भर की भूल चूक खोज लेती, सिर्फ अपनी भूल चूक नहीं खोज पाती। तुम उसका लाभ ले लेना, अपनी कुशलता का लाभ वो खुद नहीं ले पा रहा है। अगर इतनी ही खोज उसने अपने दोषों की की होती तो जीवन रोशनियों से भर गया होता, अंधेरे कभी के मिट गए होते, उसके फूल खिल गए होते उसकी जिंदगी में। लेकिन उस प्रतिभा का उपयोग वो अपने लिए नहीं कर पाया है। तुम कर लेना, तुम मत चूक जाना, तुम उसकी प्रतिभा का पूरा पूरा फायदा ले लेना। मैंने सुना है चीन में एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ, वो अपने आलोचक को, अपने बड़े से बड़े आलोचक को, जब भी वो चित्र बनाता था तो उसे पहले बुला के दिखा लेता था, तभी किसी और को दिखाता था। वो आलोचक भी कोई साधारण आलोचक ना था, वो भूल चूक खोज ही लेता था। चित्रकार उसे धन्यवाद देता, फिर ठीक करने में लग जाता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वर्षों लग जाते, लेकिन जब तक आलोचक तृप्त न हो जाता तब तक वो चित्रकार चित्र को बाहर न जाने देता। उसके चित्र आज भी महिमापूर्ण है। उसके चित्र ऐसे हैं कि उनमें भूल खोजनी कठिन है। उसने खुद ही वो मौका न छोड़ा। लेकिन धीरे धीरे आलोचक को यह ख्याल आया कि मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ ही गंवा रहा हूं। इस आदमी के चित्रों की आलोचना कर करके मैं क्या पा रहा हूं? इतनी मेहनत से मैं खुद ही चित्रकार हो गया होता, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। प्रतिभा का उपयोग कर लेना। आलोचक के पास गहरी प्रतिभा है। प्रतिभा है दोषों को देखने की। नासमझ है, अपने लिए नहीं उपयोग कर पा रहा, लेकिन तुम नासमझी मत करना। निधियों को बतलाने वाले के समान सम्मान देना उसे। निधियां ही बतला रहा है, क्योंकि जहां उसने तुम्हारा एक झूठ बतलाया, वहीं झूठ के नीचे छिपा हुआ तुम्हारा सत्य भी है। अगर झूठ से तुम मुक्त हो गए, सत्य प्रकट हो जाएगा। झूठ ने सत्य के झरने को चट्टान की तरह दबाया है। उसने अगर तुम्हारी हिंसा बतलाई, तुम्हारा क्रोध बतलाया, तुम्हारी चोरी बेईमानी बतलाई, तो उनके ठीक नीचे उनसे विपरीत छिपा है। जहां तुमने चोरी छिपा रखी है, उसी के नीचे तुम्हारा अचौरी छिपा है। जहां तुमने अपनी काम वासना छिपा रखी है, उसी के नीचे, उसी चट्टान के नीचे तुम्हारे ब्रह्मचर्य की संभावना छिपी। जहां तुम्हारा क्रोध है, उसी के नीचे तुम्हारे करुणा के स्रोत बह रहे हैं। ठीक कहते हैं बुद्ध, निधियों के बतलाने वाले के समान। चट्टान हटा देने की बात वो तुम कर लेना, बताने का काम उसने कर दिया, हटाने का काम तुम कर लेना, लेकिन आधा काम तो उसने पूरा कर ही दिया। निदान हो गया, डायग्नोसिस हो गई, बीमारी पकड़ ली गई। अब औषधि की तलाश बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो कोई साधारण सा केमिस्ट भी कर देगा। विशेषज्ञ की जरूरत तो होती निदान के लिए, चिकित्सक की जरूरत तो होती है निदान के लिए। बीमारी ठीक से पकड़ ली गई, हल हो ही गई।
हाँ, बीमारी ठीक से पकड़ में ना आए तो हल होना मुश्किल है। तुम लाख इलाज करते चले जाओ, तुम्हारे इलाज नई बीमारियां पैदा कर देंगे। पुरानी बीमारी अपनी जगह सुरक्षित रहेगी, नई 1000 बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ऐसे ही तो तुम्हारी जिंदगी उलझ गई है, तुम निदान होने ही नहीं देते। बीमार खुद ही अपनी बीमारी का निदान नहीं होने दे रहा है, और मुफ्त चिकित्सक मौजूद है। उन मेधावी पुरुषों की मेधा का उपयोग कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे उपयोग करने के पहले वो खुद ही अपने उपयोग में लग जाएं और तुम्हारी चिंता छोड़ दें। नहीं, आंगन कुटी छबा लेना, उन्हें अपने पास ही बसा लेना, क्योंकि वैसी संगति से कल्याण ही होता है, कभी अकल्याण नहीं होता। और ध्यान रखना, कभी ऐसा मत मान लेना कि तुम पूरे हो गए हो, वो भ्रांति है। कोई कभी पूरा नहीं होता। जीवन सतत गति है, जीवन यात्रा है, यात्रा ही मंजिल है। इसलिए याद रखना, जो भी तुम हो गए हो, बहुत कुछ होने को सदा बाकी है। क्यों साज के पर्दे में मस्तूर हो लै तेरी, गुंचा है अगर गुल हो, गुल है तो गुलिस्तां हो। अगर अभी कली की तरह है तू तो फूल बन, अगर फूल की तरह है तो पूरे वसंत की ऋतु बन। यात्रा ही यात्रा है। साज के पर्दे में कहीं तेरी लय दबी न रह जाए, कहीं वीणा के तारों में छुपी न रह जाए। क्यों साज के पर्दे में मस्तूर हो लय तेरी। जो तुम्हारी निंदा करे, आलोचना करे, जो तुम्हारे तारों को छेड़े, ऐसा मत सोचना कि दुश्मन है, ऐसा मत सोचना कि उसने तुम्हारी नींद बिगाड़ी, उसने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया। वो ना समझ पागल है, इतनी ही मेहनत से उसके खुद के तार जग जाते, इतनी ही मेहनत से उसकी खुद की वीणा नाच उठती, लेकिन तुम तो उपयोग कर ही लेना। अकारण प्रभु की अनुकंपा हुई है कि निंदक तुम्हें मिल गया है। तुम इस प्रसाद को ऐसे ही मत छोड़ देना, तुम इस प्रसाद का पूरा भोग लगा लेना। ध्यान रखना, अगर तुमने अपने को प्रशंसा में ही ढांक के बचाया तो तुम ऐसे पौधे होगे जिसको न तो धूप लगी, न हवा के झोंके लगे, न आंधियों ने घेरा, न जिसकी छाती पे बादल गरजे और बिजलियां चमकी। हॉट हाउस प्लांट सब तरह से सुरक्षित, प्रशंसाओं में, स्तुतियों में, प्रमाण पत्रों में, प्रियजनों की छत्र छाया में तुम बड़े कमजोर रहोगे। जीवन का जरा सा ही धक्का तुम्हारे सारे भवन को गिरा देगा। तुम्हारी नाव असली नहीं, कागज की, जरा सी लहर और तुम डूब जाओगे। तुम्हें डुबाने के लिए मझधार की भी जरूरत ना पड़ेगी, तुम चुल्लू भर पानी में डूब जाओगे। कोई बड़े सागरों की जरूरत ना रहेगी, तुम्हारी नाव ही तुम्हें डुबा देगी, नदियों की जरूरत नहीं। अपने को इतनी सुरक्षा में मत संभालना, क्योंकि वही सुरक्षा तुम्हें भयंकर सिद्ध होगी। खोलना जीवन के खुलेपन में, वहां आंधियां भी हैं, कभी माना की कठिन है, और धूप भी तेज है, और माना की कभी कभी कष्टपूर्ण भी है। रास्ते कंटकाकीन हैं, राजपथ नहीं है, जंगलों की बीहड़ पगडंडियां हैं। कभी बादल गरजते, कभी शीत ठिठुराती है, कभी धूप जलाती है, कभी उखड़े उखड़े हो जाते, ऐसे अंधड़ आते कि जड़ें उखड़ी उखड़ी हो जाती, अब मरे तब मरे, ऐसी हालत हो जाती। लेकिन इसी सब में व्यक्तित्व का जन्म होता है। इन्हीं सब चोटों में तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो मजबूत होता है। इसी सारे संघर्षण में आत्मा की लय उठनी शुरू होती है। क्यों साज के पर्दे में मस्तूर हो लय तेरी, गुंचा है अगर गुल हो,
गुल है तो गुलिस्तां हो। तुम सुरक्षाओं के बहुत आदी मत हो जाना, खुशामदों के बहुत आदी मत हो जाना, सावधान रहना। तू वह जुल्फ साना परवर जिसे खौफ है हवा का, मैं वह काकुले परेशान जो संवर गई हवा से। एक तो तुम बाल कंघी से संभाल लेते हो, खूब संभाल के घर से निकलते हो, जरा सी हवा की चोट लगी बाल बिखर जाते। तू वह जुल्फ साना परवर जिसे खौफ है हवा का, तो अगर तुम ऐसे संभाल के घर से बाल चले हो तो तुम हवा के झोंकों से डरोगे, चल क्या पाओगे। मैं वह काकुले परेशान जो संवर गई हवा से, और मैं उस जुल्फ की तरह हूं, उन बालों की तरह हूं जो आंधियों और हवाओं के कारण संभल गए, जिनको मैंने नहीं संभाला। हवाएं आई, उनके साथ खेली और संभाल गई। जिंदगी बड़ी भिन्न भिन्न होगी, इसलिए अक्सर बहुत सुविधा संपन्न परिवारों में संकल्पवान आत्माओं के जन्म नहीं होते। जिनको बचपन से ही सब तरह की सुरक्षा मिली हो और संघर्ष का कोई मौका ना मिला हो, चुनौती ना मिली हो, वहां प्रतिभाएं पैदा नहीं होती। वहां लय वीणा में ही पड़ी रह जाती, कोई छेड़ता ही नहीं, और धीरे धीरे कोई छेड़ ना दे इससे भय हो जाता है। तूफानों को संवारने दो, आंधियों को व्यवस्था देने दो। संघर्ष ही तुम्हारे जीवन की शांति बने तो तुम्हारी शांति का मूल्य अनिर्वचनीय होगा। एक ऐसी शांति भी है जो घर के कोने में बैठ के संभाली जा सकती है। वो शांति मुर्दा होगी, मरघट की होगी, उसमें जीवन न होगा, उसमें हृदय की धड़कन न होगी। जीवन की अराजकता तुम्हारे भीतर एक अनुशासन लाए, जीवन ही तुम्हें अनुशासन दे। कड़वे मीठे अनुभव, सुख दुख के अनुभव, धूप ताप के अनुभव, अंधड़ आंधियां तूफान तुम्हारी नाव को मजबूत करे। तुम घबरा के किनारे की छांव मत ले लेना। भीतर के जगत में आलोचक, निंदक तूफान उठा देता है। कोई तुम्हें गाली दे जाता है, एक आंधी तुम्हें घेर लेती। तुम क्या करते हो जब तुम्हें कोई गाली दे जाता है, जब कोई तुम्हारी निंदा करता है, तब तुम क्या करते हो? गुरजीएफ कहता था कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, लेकिन एक संपदा मेरे पास है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी, और उस समय ने बड़ी बहुमूल्य फसलें काटी जिंदगी में। वही कुंजी में तुझे दे जाता हूं, तू अभी बहुत छोटा है, 9 ही साल उसकी उम्र थी, लेकिन तू याद रखना कभी ना कभी ये तेरे काम आएगी। अभी तू समझ ना सकेगा, लेकिन इसे याद रखना, जब समझ आ जाए तब उपयोग कर लेना। गुरजीएफ के मरते पिता ने कहा कि जब तुझे कोई गाली दे, तेरी कोई निंदा करे, तो 24 घंटे सोचना, फिर जवाब देना। बस इसको याद रखना, अभी तेरी समझ में भी ना आएगा, लेकिन इस संपदा से मैंने जिंदगी में बड़ी बहुमूल्य फसलें काटी। और गुरजीएफ ने कहा बाद में कि पिता के मरते समय के वचन थे, भूलना मुश्किल था, जैसे कोई सील लगा गया हृदय पर, जैसे किसी ने जलते हुए अक्षरों में लिख दिया हृदय पर। पिता ने तो यही कहा था जब तू समझदार हो जाए, लेकिन मैं उसी दिन समझदार हो गया। पिता चल बसे, उसी दिन से मैंने फिक्र करनी शुरू कर दी। किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, किसी ने निंदा की, मैं कह आया कि मैं 24 घंटे बाद आके जवाब दे जाऊंगा। पिता को वचन दिया है मरते वक्त, मन तो अभी हो रहा है कि जवाब दे दूं, मजबूरी है, लेकिन वचन पूरा करना है। 24 घंटे बाद
और 24 घंटे बाद गुरजीफ ने कहा कभी जवाब देने की जरूरत न रही। 24 घंटे सोचा तो अक्सर तो यही पाया कि दूसरे ने जो कहा सच ही कहा। तुम जरा गौर से देखो, जितने लोगों ने तुम्हारी निंदाएं की हैं उनमें कितनी सच्चाइयां थी। कभी एकांत में बैठ के उन पर ध्यान करो। तुम इतने उद्विग्न ही इसलिए हो गए थे कि सच्चाई छू ली गई थी। एक राजनेता ने मुल्ला नसरुद्दीन से आके कहा कि तुम मेरे संबंध में झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो, अन्यथा मैं तुम्हें अदालत में खींच ले जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा भगवान को धन्यवाद दो, खुदा का शुक्र समझो कि मैं झूठी बातें कह रहा हूं, अगर सच कहने लगूं तुम और मुश्किल में पड़ जाओ। कहते हैं फिर राजनेता दोबारा उसके पास ना गया कि और एक झंझट की बात है, सच तो और भी मुश्किल में डाल जाएगा। अच्छा ही है कि दुश्मन झूठी बातें कर रहे हैं। तुम गौर करना, गुरजीफ की पूरी जिंदगी बदल गई, क्रांति घटित हो गई। एक छोटा सा सूत्र, सारे शास्त्र समा गए। 24 घंटे बहुत वक्त हो जाता है। 24 घंटे अगर तुम्हें सोचना पड़े तो तुम कैसे झुठलाओगे इस बात को कि किसी ने कहा कि तुम बेईमान हो? कैसे झुठलाओगे इस बात को? 24 घंटे ये बात तुम्हें याद आती रहेगी। किसी न किसी क्षण में ये दिखाई पड़ेगा, कहा तो सच ही, हूं तो बेईमान। तो तुम धन्यवाद दे आना जाके, ठीक कहा था। जब कोई बेईमान कहता है उसी वक्त अगर उत्तर देने की तैयारी की तो उस वक्त तो तुम बड़े उद्विग्न हो, किसी ने घाव छू दिया है, दर्द अभी हरा है, अभी पीड़ा तुम्हें घेरे है, अभी सोच विचार का मौका नहीं है। अभी तुम जो करोगे वो अंधा कृत्य होगा, प्रतिक्रिया होगी। थोड़ा सोचो, विचारो, ध्यान करो, मौन से चिंतन करो, मनन करो, तो या तो तुम पाओगे कि उसने जो कहा सच है, और दो ही विकल्प है, या तो तुम पाओगे जो कहा सच है, या तुम पाओगे कि जो कहा झूठ है। तीसरा तो कोई विकल्प नहीं है। अगर तुमने पाया सच है, धन्यवाद दे आना। अगर तुमने पाया झूठ है तो परेशान होना व्यर्थ है। अगर पाया कि झूठ है तो हंस लेना, अगर पाया कि सच है तो जाके शुक्रिया अदा कराना। क्रोध की जगह नहीं, प्रत्युत्तर का कोई कारण नहीं है, प्रतिक्रिया में पड़ने का कोई भी, कहीं भी कोई आधार नहीं। और ध्यान रखना, यदि तुम चाहते हो कि कभी तुम्हारे जीवन की ज्योति जगमगाए, अगर तुम चाहते हो कि कभी सच में ही तुम्हारे जीवन का फूल खिले, तो कांटों से इतने दूर दूर रहने की आदत छोड़ो, क्योंकि फूल कांटों में खिलते, ज्योति अंधेरे में जगमगाती है। पत्थर पर जब छेनी चलती है कलाकार की तो मूर्तियां निर्मित होती, और पत्थर कह दे कि नहीं, छेनी बर्दाश्त नहीं, काटो मत, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो, तो पत्थर अनगढ़ पत्थर ही रह जाएगा। थोड़ी सी छेनी की चोट सहना जरूरी है। गुलशन परस्त हूं, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं। अगर तुम सच में ही फूलों के प्रेमी हो तो तुम कांटों से भी निबाह करना सीख लोगे। गुलशन परस्त हूं, फूलों का प्रेमी हूं, मुझे गुल ही नहीं अजीज, और मुझे फूल ही प्यारे हैं ऐसा नहीं, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं, करना ही होगा। निबाह कहना भी शायद ठीक नहीं, निबाह में ही थोड़ी सी अड़चन आ गई, जैसे निबाह किए जा रहा हूं मैं, किसी तरह झेले जा रहा हूं, नहीं, वो बात भी ठीक नहीं। कांटों से भी उतना ही प्रेम करना होगा जितना फूलों से। अगर तुमने कांटों से प्रेम न किया तो तुम आज नहीं कल प्लास्टिक के फूल खरीद लाओगे, क्योंकि उन्हीं में कांटे नहीं होते। कागज के फूल खरीद लाओगे क्योंकि उनमें कांटे नहीं होते।
असली फूल अगर गुलाब की आकांक्षा है तो कांटों की तैयारी भी चाहिए। कांटे उतना ही जीवन का अनिवार्य अंग है जितने फूल। अंधेरा उतना ही जरूरी है जितना प्रकाश। रात उतनी ही आवश्यक है जितना दिन। मौत उतनी ही जरूरी है जितना जन्म। मित्रों और शत्रुओं के बीच थपेड़े खा खा कर ही तुम्हारे भीतर के चैतन्य का आविर्भाव होता है। अगर तुमने जिद की कि हम तो एक को ही पकड़कर जिएंगे, तो तुम ऐसे आदमी हो जो जिद कर रहा है कि हम एक ही पैर से चलेंगे। तुम ऐसे आदमी हो जो जिद कर रहा है हम एक ही पंख से उड़ेंगे। तुम ऐसे आदमी हो जो जिद कर रहा है हम एक ही पतवार से अपनी नाव खेलेंगे। कभी एक ही पतवार से नाव खेल के देखी? न देखी हो तो जरूर नदी पे जाके देखना, उससे बड़ा अनुभव होगा। जब तुम एक ही पतवार से नाव खेलोगे वो गोल गोल चक्कर लगाने लगेगी, जाएगी कहीं नहीं, चक्कर बहुत लगाएगी। ऐसी ही तुम्हारी जिंदगी है, जाती कहीं नहीं, होता कुछ भी नहीं, चक्कर ही चक्कर। कोल्हू के बैल की तरह घूमे चले जाते हो। दोनों पतवारें चाहिए, दोनों पतवारों के बीच नाव तीर की तरह चलने लगती है। और ध्यान रखना, बुद्ध कहते हैं कि आलोचक, विरोधी, निंदक की संगति से कल्याण ही होता है, अकल्याण कभी नहीं होता। क्योंकि निंदा कभी तुम्हारे अहंकार का तो भोजन बन ही नहीं सकती। जहर बन सकती है, बनेगी, अहंकार को मार डालेगी, तुम्हें विनम्र करेगी, तुम्हें नबाएगी, झुकाएगी, तुम्हें ज्यादा समझदार करेगी, लेकिन अहंकार को नहीं भर सकती। इसलिए सदा कल्याण है, क्योंकि अहंकार ही एकमात्र अकल्याण है। प्रशंसा से खतरा हो सकता है तुम और अकड़ जाओ, निंदा से कोई भी खतरा नहीं। और कैसे हम पागल हैं कि प्रशंसक की तलाश करते हैं, कैसे हम पागल हैं, जीवन भर हम यही खोज करते हैं कि कोई मिल जाए जो हमारी प्रतिमा को सजा दे, संवार दे, कोई मिल जाए जो हमारे ऊपर प्रशंसा के इत्र छिड़क दे, कोई मिल जाए जिसमें हम अपने को झांक के सुंदर पा सकें, कोई ऐसा दर्पण जो हमारे सौंदर्य को झलका दे। चाहे हम सुंदर हों या न हो, हम दर्पण पर निर्भर हैं। दर्पण बता दे कि सुंदर तो बस ठीक। हम दूसरों की आंखों में झांक रहे अपनी गरिमा के लिए, अपने गौरव के लिए, और गौरव केवल उसी का है जो अपने भीतर झांकता है। गरिमा केवल उसी की है जो अपने भीतर झांकता है। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किस्ते वीरा से, जरा नम हो तो यह मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। निराश नहीं हूं अपने बंजर खेत से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्ते वीरा से। इस बंजर खेत से जीवन के निराश नहीं हो गया हूं। जरा नम हो तो यह मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। थोड़ी सी नम हो जाए तो इस मिट्टी से फुलवारियां पैदा हो सकती। जरा नम हो जाए, तुम जितने अकड़े उतने तुम बंजर खेत हो जाओगे। तुम जितने नम हुए उतने ही तुम्हारे भीतर से सृजन की क्षमता है। जितने तुम विनम्र हुए, जितनी तुम्हारी खेत की मिट्टी गीली हुई, जितने तुम भीगे, उतनी संभावना तुम्हारे भीतर से प्रकट होगी। निंदक तुम्हें नम कर जा सकता है, प्रशंसक तुम्हें अकड़ा जाता है। प्रशंसक से भागना
प्रशंसक की तरफ पीठ कर लेना। उससे कुछ लाभ तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है कि नुकसान ना हो। वो भी तुम पर निर्भर है। अगर तुम बहुत सजग हो तो नुकसान ना होगा। तुम्हारी जरा सी मूर्छा और गड्ढा तैयार है। प्रशंसा जाल है, फंदा है। अगर तुम सावधान हो तो बच के निकल जाओगे, हानि कुछ ना होगी, लाभ कुछ भी नहीं हो सकता। निंदा से हानि की कोई संभावना नहीं। बुरे मित्रों की संगति ना करे, न अधम पुरुषों की संगति करे। कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा इसमें तो विरोधाभास हो गया। पहले कहा कि निंदक को पास रखे, और अब कहते हैं बुरे मित्रों की संगति ना करे। असल में तुम्हारी जो भी निंदा करता हो उसको तुम बुरा समझते हो, बुद्ध नहीं समझते उसे बुरा। बुद्ध तो उसे बुरा समझते ही नहीं। वो अपने प्रति बुरा होगा, तुम्हारे प्रति बुरा नहीं। तुम्हारे प्रति तो उसका प्रत्येक कृत्य कल्याण से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी शुभेच्छा चाहता है, लेकिन वो जो भी कर रहा है उसका तुम उपयोग कर सकते हो, और उसके द्वारा फेंके गए पत्थर भी तुम्हारे पास आते आते फूल बन सकते। तुम पर निर्भर है। बुरे मित्रों की संगति ना करे। फिर बुरा कौन? निंदक तो बुरा नहीं, बुरा लगता है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। बुरा लगने से कोई बुरा नहीं होता। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, सर्जरी करता है, बुरा लगता है, बुरा है नहीं। निंदक सर्जन जैसा है, काटता है, बुरा लगता है। शायद अपनी तरफ से वो बुरा ही करना चाहता है, उससे भी कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन तुम लाभ ले सकते हो। उसने जो द्वार हानि के लिए खोला था, वही द्वार तुम्हारी संपदा का द्वार बन सकता है। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, निंदक तुम्हारे हाथ में। फिर बुरा मित्र कौन है? जो मित्र जैसा मालूम होता है और मित्र है नहीं। क्योंकि आगे एक बात बुद्ध और कहते हैं, बुरे मित्रों की संगति ना करे, ना अधम पुरुषों की संगति करे। तो पहले तो ध्यान रखना, निंदक को बुद्ध बुरा मित्र नहीं कहते। वो मित्र है ही नहीं, शत्रु है, और भला शत्रु है। बुरे मित्र उन्हें कहते हैं बुद्ध जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और जिनका कुछ लाभ है प्रशंसा करने में, जो तुम्हें बढ़ावा दे रहे हैं, जो तुम्हारे गुब्बारे को फुलाए जा रहे हैं, और तुम बड़े आनंदित हो रहे हो। तुम समझ रहे हो उत्सव की घड़ी है ये। वो तुम्हारी मौत करीब लाए जा रहे हैं, वो तुम्हें मिटाने के करीब लिए जा रहे हैं, वो तुम्हें उस जगह छोड़ जाएंगे जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हारे अहंकार को इतना बड़ा कर देंगे कि जीना ही असंभव हो जाएगा। अहंकार ही तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगा। उन्हें तुमसे प्रयोजन नहीं, उनके कुछ अपने लाभ हैं जो तुम्हारी प्रशंसा से मिल सकते। तुम्हें बड़ा कह के वो तुम्हारा उपयोग करना चाहते, वो तुम्हारा शोषण करने में उत्सुक है। उनकी